कोई बेटियां छोड़ के आया है, किसी ने माँ बाप छोड़े हैं, कहा सुनो हम करीम इब्ने करीम हैं, हम इजाजत देते हैं कि तुम जा सकते हो। ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं और इनको तुमसे नहीं, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। सबने इनकार कर दिया। हुसैन तुझे छोड़ के हम नहीं जा सकते। मेरे इमाम ने कहा अब्बास का जी आका का चिराग गुल कर दो। क्यों? कि शायद जो उजाले में नहीं जाना चाहता हो वो अंधेरे में चला जाएगा। गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया। और लोगों तुम्हें मोहब्बतों का वास्ता है, मोहब्बतें इस तरह निभाई जाती हैं, रिश्ते इस तरह निभाए जाते हैं और इस तरह से अहद पैमान और वफा के वादे निभाए जाते हैं। मेरे हुसैन ने ना हालत जब चिराग बुझ गया, थोड़ी देर के बाद का अब्बास का जी आका का आप जरा चिराग रोशन करो। चिराग रोशन हुआ ना, फर्क इतना था कि जब चिराग बंद किया गया था आंखें सूखी थीं और जब चिराग जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थीं। आंखें भीगी हुई देखी, कहा गया नहीं कोई। जब इतनी बात कही ना तो मेरे हुसैन का सबसे बूढ़ा सहाबी, सबसे बूढ़ा सिपाही, जिसको दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है, आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 72 या 76 साल थी। आपकी कमर झुकी हुई थी। आप अपनी जगह से उठे, तलवार निकाली, आका हुसैन के कदमों में रखी और रख के कहते हुसैन अगर आपको ये लगता है कि मेरी सफेद दाढ़ी देख करके लोग आपकी जमात को कमजोर समझेंगे तो हुसैन वापस न भेज, रही मेरी तलवार ये, इससे मेरा सर कलम कर दें। मेरे इमाम ने कहा चाहते क्या हो? कहा हुसैन सबका यही फैसला है, जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे साथ रहेंगे। मेरे इमाम ने कहा कि ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं है, तुम जा सकते हो। कहा हुसैन अगर नाना ने कयामत में पूछ लिया मेरा बेटा प्यासा था और तुम उसे छोड़ के चले आए थे तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे इमाम ने कहा परेशान ना हो, वादा करता हूं कयामत में नाना से कह कह के एक एक को जन्नत दिलवाऊंगा, कह कह के एक एक को नाना से जन्नत दिलवाऊंगा। कहा हुसैन हमें जाना ही नहीं है। फिर मेरे इमाम ने कहा फिर जाओ इबादत करो, हो सकता है अब ये जिंदगी की आखिरी रात हो, अब इससे बड़ी रात शायद हमें इबादत के लिए न मिल सके। ये बात मेरे इमाम ने कही। फिर हर खेमे में सजदा भी हो रहे थे, तिलावत भी हो रही है। किसी को जान की परवाह न की, किसी को खानदान की परवाह न की, किसी को अहलो अयाल की परवाह न की। सारी कौम जितने भी सिपाही हैं पूरा काफिला अल्लाह की इबादत में लग जाता है। किसी का सजदे में सर है, किसी के लबों पे तिलावत कुरान है। अल्लाह अकबर। फजर का वक्त नहीं करूंगा क्योंकि मेरे नबी पूरी जिंदगी इस उम्मत के लिए दुआ करते रहे। हाँ ठीक है, कह सकते हैं, जरा बोल दें या हुसैन। हाँ, मैं एक साहब तकरीर कर रहे थे, वो नजामत कर रहे थे अफक भाई, तो कह रहे कि जो हाथ हुजूर के नाम पे उठ जाएगा उसे कभी फालिज नहीं होगा। मैंने कहा भाई अजीब मसला है, बीमारियां भी रब की तरफ से नेमत होती हैं, ये दावा क्यों कर रहे हो? अगर फालिज होना यह अजाब या इताब होता तो इमाम बुसीरी के बारे में क्या राय है? और बीमारियां रब की तरफ से आजमाइश होती है। लेकिन इतना कहूंगा कि जो हाथ हुजूर के नाम पे उठेगा वो किसी बदअकीदा के आगे कभी मिलाने के लिए नहीं झुकेगा। कहें जरा या रसूल अल्लाह। कौन से वक्त की बात हो रही है? फजर के बाद का वक्त है। हुसैनियों में मुबारकबाद पेश करता हूं, तुमने करबला वाले हुसैन की महफिल सजा रखी है। तुम उनकी महफिल में आके बैठे हो जिनकी चौखट से आज तक कोई खाली गया ही नहीं है। बरेली से मेरा इमाम कहता कौन देता है, याद है आपको? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, पानी कौन सी तारीख को बंद हुआ था? डर के ना बोलो, ये बात हमने मौलवी से नहीं, ये बात हमने अपनी अम्मा से चूल्हे पे सीखी थी। हाँ, ये बात हमने अपनी माँ से चूल्हे पे सीख ली थी कि करबला में 7 तारीख को पानी बंद किया गया था। कितनी तारीख को? और जोर से, कितनी तारीख को? ये आवाज उन तक जरूर जानी चाहिए जिन्हें नई तहकीक का कीड़ा है। ये सही है। हाँ, कितनी तारीख को? हर सुन्नी हुसैनी बोले कितनी तारीख को? एक साहब तो कह रहे हुसैन गुस्ल करके करबला में गए थे। नई नई किताबें लानत होती, नबी की बेटी होती। फरमाया फिर दुख ना करना, मेरी ज़ैनब के पास आ जाया करना, जो ये कहेगी जबान इसकी होगी, फैसला फातिमा का होगा।
कहा कि इसके किरदार में हूबहू फातिमा का किरदार नजर आता है। सुभान अल्लाह। ये हैदर कर्रार फैसला फरमा रहे हैं। उसके बाद ना आप फरमाने लगे, बेटो मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरे 3 काम बाकी रह गए थे। है तवज्जो? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए कि मेरा उसूल है, मैं कद्र वालों का जिक्र भी कद्र वालों में बैठ के करता हूं। हाय हाय हाय। मैं बेकदरों में हुसैन का जिक्र नहीं करता। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। इसलिए कि किस ज़बान से हो बयाने इज्जो शाने अहले बैत, हाय हाय। मध खां है मध खाने मुस्तफ़ा है मध खाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई खानदान अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदीकों सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हाय हाय हाय। सुभान। मैं चाहता हूं सिर्फ कद्र वाले लोग सुने, ना कद्रों में मैं कद्र वालों का जिक्र नहीं करता। है तवज्जो सारे लोगों की? मौलाए कायनात फरमाते हैं, बेटे मेरे बच्चों मेरे 3 काम बाकी रह गए। अब्बा जी 3 कौन से काम? काश मेरे 3 काम हो जाते। कौन से काम बाबा? कहने लगे, बेटे मेरा पहला काम यह है कि मैं ये सोच रहा हूं कि अपनी पगड़ी का वारिस किसे बनाऊं। अल्लाह अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? पगड़ी का वारिस मीन्स अपना नाइब किसको बनाऊं, अपना नाइब किसको बनाऊं। सारे भाइयों ने आगे बढ़ के कहा, बाबा आपकी पगड़ी का सच्चा वारिस तो हसन है। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। हसन से ज्यादा कोई अहल नहीं, आप ये पगड़ी की विरासत हसन को दे दें। सुभान अल्लाह। फरमाया, बेटे हसन जी बाबा आगे आओ। मौलाए कायनात बिस्तर पे लेटे इमाम हसन आगे आए। सुभान अल्लाह। आपने अपनी पगड़ी उतारी और अपने बेटे हसन के सर पे रखा और रखते हुए पढ़ा था, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक बेशक। गोया मौलाए कायनात की आंखें देख रही थी मेरे हसन के साथ क्या होना है। आपने पगड़ी बेटे के सर पे रख के कहा, शुक्र है अल्लाह, मेरा 1 काम हो गया, 2 रह गए हैं। अल्लाह। जिसके 18 बेटे हों, ज़ैनब जैसी बेटी मौजूद हो, फिर उसका ये जुमला खाली कैसे जा सकता है। हाय हाय। 2 काम हो गए, 1 रह गए हैं। अब्बा जी 1 काम हो गया, 2 रह गए। अब्बा वो कौन सा काम है जो रह गया? फरमाने लगे, बेटे हो मैंने ना 3 दिन पहले जो फजर पड़ी थी उसके 3 सजदे कर। हसन ने जहर पी लिया लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। अल्लाहु अकबर। ऐसा अमन कायम किया उस हसन ने कि जहर पी लिया, कातिल का नाम नहीं बताया। जब जिगर के टुकड़े मुंह से कट के आने लगे, हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था, भैया 1 बार नाम बता दो, कातिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन जिस पे मेरा शक है, अगर मैं नाम बता दूं और तुम उसे जाके कत्ल कर दो, अगर वो ना निकला तो कयामत में खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर वही निकला तो हुसैन फिक्र न कर, रब से बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है, अल्लाह बदला लेने वाला है। खुदा की कसम, हसन की वो सिर्री शहादत है आज तक जिसके कातिल का पता न चल सका, और हुसैन ने वो सजदा किया है कि कयामत तक के लिए मेरा हुसैन सजदे में है, और ऐसे सजदे में है कि आज तक फिजाएं चीख चीख के कहती हैं, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। ये नजरिया हमें बरेली के इमाम ने अता फरमाया। हाय हाय। सुभान अल्लाह। जिस जात को पूरी दुनिया इश्क मोहब्बत का इमाम कहती है। बेशक। सरकार आला हज़रत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, खुदा सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की? मैंने तज़किरा हैदर कर्रार से शुरू किया है। कोई ये ना समझे कि ये राफ़ज़ियों की महफिल है। कान खोल के सुन ले, ये हुजूर के आशिकों की महफिल है। हाय 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 हाय। हुजूर के आशिकों की महफिल है। ये तो हमारा नसीब है ना, हमारा नसीब है। हम अली अली करते हैं तो लोग राफ़ज़ी कहने लग जाते हैं, क्या कहने, और हम सिद्दीक़ अकबर की बातें करते हैं ना तो लोग खिसियाने लग जाते हैं। मैंने कहा हम उमर की बातें करें ना तो शैतान के होश ठिकाने लग जाया करते हैं।
है जी, हम उस नजरिए के मालिक हैं। मैंने जिक्र शुरू किया कि जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। भैया बगल से हाथ निकालो, अभी उम्र बगल में हाथ रखने की नहीं है, ठीक है ना? अभी जवान हो, अल्लाह सलामत रखे। और अभी ऐसे बैठने लगोगे तो फिर बुढ़ापे में कंधे किधर जाने, ठीक है ना? थोड़ी देर में आप देखोगे बिलग्राम शरीफ का शहजादा आएगा, उसका चेहरा देखोगे देखते रह जाओगे, बेशक देखते रह जाओगे। बिलग्राम शरीफ का शेर आने वाला है और आप अपनी आंखों को ठंडा करेंगे और ये सोचेंगे हमने हुसैन को नहीं, हुसैन के लहू को देख लिया है। हाय 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 हाय। हमने हुसैन के लहू को देख लिया है, हमने ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं देखा, उनके चमन के महकने वाले फूल को देख लिया है। हाँ, आप देखेंगे आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सईद मियां